हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोगों ने जाना था आईयूबी बाहर पिज़्ज़ा खाने एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो फर्स्टली हम लोग निकले थे आईयूबी के लिए और यहाँ से हमने इसकी राह ली। यार ये पॉइंट से एंटर होना थोड़ा टफ है बिकॉज यहाँ से पहले आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट का और फिर ही वो आपको एंटर होने देते हैं। देन हम लोग यहाँ से निकल गए थे और भाई यहाँ बैठ के मैं इतनी देर ये सोचती रह गई कि यार इतने रश में ये लोग निकलते कैसे हैं, बिकॉज मैं आईयूबी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। खैर यहाँ से हम जल्दी से निकले, रास्ता पकड़ा और स्कूल के सारे बच्चे यहाँ की छतों पर बैठ के मज़े से धूप सेक रहे थे। यार इतनी ठंड थी कि मेरी तो गालें भी जम रही थी और दांत भी, और यार ये कॉलोनी मुझे बहुत ही फिट लगी है। खैर यहाँ से जल्दी जल्दी हम आगे निकले और निकलते निकलते फाइनली हम लोग पहुँच गए थे आईयूबी। आईयूबी के एंटर होते ही हम लोग को फील होता है कि यार हम तो किसी जंगल में आ गए हैं, बिल्कुल प्योर जंगल है और ट्रेन की पटरी के उस साइड पे। उफ तौबा। खैर यहाँ से सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि हमारे किसी काम का नहीं था बिकॉज वहाँ मेरी बहन नहीं पढ़ती। फिर आता है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट से उससे आगे जाके जो है मेरी बहन का डिपार्टमेंट आता है, वो मैं नहीं बताऊँगी कि कौन सा है। खैर जल्दी से हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचते साथ ज़ाहरा मैडम ने अपने वाइवा का पता किया तो पता चला कि वाइवा में भी बहुत टाइम है। तो फिर हम लोग वापस उसकी डिपार्टमेंट से निकले और फिर हम लोग कैंटीन जिसका नाम था एमसी। यार एमसी नाम रखने का होता है, उफ तो वाह। खैर जल्दी जल्दी हमने यहाँ से चाय ली। फेमस तो बहुत थी, सुना भी बहुत था अपनी बहन के मुंह से तारीफ़ें, बट लिटरली इस चाय की तारीफ़ अगर मैं तुम लोगों को सुनाऊँ ना तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि इससे भद्दी बकवास और पैसा बर्बाद चीज़ कोई नहीं हो सकती। खैर अब पैसे लगवा ही लिए थे बहन के तो पीना स्टार्ट कर दी, बिकॉज हम नाश्ता भी नहीं करके गए थे और इसने कहा था कि नाश्ता भी यहीं करेंगे। बट चाय पीने के बाद अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ की कोई भी चीज़ खाने पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। लिटरली बहुत ही बुरा हाल था और ये लाख लाख रुपए फ़ीस लेने के बाद यूनिवर्सिटी का ये हाल है। और ये मेरी बहन की क्लास थी। लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि यार तुम्हारी क्लासेस से अच्छा तो हमारी यूनिवर्सिटी थी कि कम से कम फ़ीस थी, लेकिन एक अच्छी फॉर्मेलिटी तो दी हुई थी, हमें एक अच्छा बेस तो दिया हुआ था, एक अच्छी क्लास तो दी हुई थी। कम से कम हमारी टीचर्स हमारी क्लास में आती थी, हमें हमारी टीचर्स की क्लास में नहीं जाना पड़ता था और हमारा ये कोई बुरा हाल नहीं होता था। खैर बाहर निकले तो पठान चल खड़ा था तो हमने इसे ले ली थी छल्ली, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट था। तो जल्दी से अपनी छल्ली रोस्ट कराते हैं और वापस जाते हैं इसका वाइवा दिलाने। और टीचर्स इतने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हैं कि उनका वाइवा 11 बजे का है, 1 बजे का है और जनाब साहब 3 बजे क्लास में एंटर हो रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, इस यूनिवर्सिटी को खुद ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर बस पढ़ना है और पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी चीज़ अवेलेबल नहीं है। इवन दी क्लास का हाल तो तुम लोग वैसे ही देख चुके हो। खैर यहाँ ज़ारा का वाइवा हो रहा था और मेरी छली ठंडी यख हो चुकी थी और मुझसे और खाई भी नहीं जा रही थी। इसका वाइवा दिलाया और मैं चली गई पानी लेने के लिए। मैं इसके सामने बड़ी फन्ने खा बन रही थी कि यार मेरी याददाश्त बड़ी तेज़ है, मैं अकेले चली जाऊँगी। इसके बैग से निकाले 200 रुपये और निकल गई पानी लेने के लिए। और भाई यहाँ पर मैं भूल गई थी रास्ता। फाइनली मुझे रास्ता मिल गया और मैंने पानी की 2 बॉटल्स ली और निकल गई वापस इसके डिपार्टमेंट की तरफ। वहाँ पर उसका वाइवा कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग जा रहे थे वापस घर। और यार ये लोग यहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं जुम्मा की, बिकॉज बेचारी सुबह जाती है और शाम को वापस आती है। एक तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऊपर से क्लासेस का कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, तो यार ये बहुत ही गलत बात है। खैर जल्दी से हम लोग यहाँ से निकले और ये व्यू इतना परफेक्ट था ना, बहुत के हर जगह कव्वे 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 थे और भाई इसको तो हमने बड़ा एंजॉय किया। और उसके बाद हम यहाँ से निकले थे आगे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था दूसरी जगह खाना खाने के लिए। और भाई फाइनली हम लोग निकल गए इसके डिपार्टमेंट से थोड़ा और आगे। भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि बंदा चलते चलते ही थक जाता होता है। और इस यूनिवर्सिटी में एक थी जन्नत गली। उस जन्नत गली का हाल 200 गली से भी बदतर था, लेकिन उसका नाम जो था वो था जन्नत गली। खैर फाइनली हम इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और यहाँ पर आती है एक पुल सिराज, जिसको पार करने के बाद आप बाहर की तरफ निकल सकते हो। यार मीन्स के ट्रेन की पटरी। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया और भाई हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में ऑर्डर किए थे चाउमीन तो आ गई थी बट पिज़्ज़ा में घंटा देर थी। तो हम लोगों ने उठाई अपनी चाउमीन टेस्ट की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई।
आजकल के फ़कीरों की डिमांड इतनी बड़ी पड़ी है कि ये जो तुम्हें 2 फ़कीर नज़र आ रहे हैं, इनको मैंने 20-20 रुपए दिए और उन्होंने मुझे 20 रुपए वापस करते हुए कहा कि बाजी 20 का ज़माना नहीं है, 100-100 रुपए दो। खैर जल्दी से हम लोग पहुँच गए थे स्पीडो में और स्पीडो में टिकट होती है 30 रुपए। ओके, सो 30 रुपए हम लोगों को यहाँ पर देने थे स्पीडो में और फिर हम लोगों ने निकलना था स्पीड से, और स्पीड तुम लोग चेक कर ही सकते हो। इसको मैंने लिटरली ट्रिपल पे लगाया हुआ है और इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि स्पीड वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद भी स्पीडो की स्पीड नहीं बढ़ पा रही भाई। एंड लिटरली इस वीडियो में एक औरत बैठी थी जिसके पास एक न्यू बॉर्न बेबी था और वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को चाय पिला रही थी। यार देखो, बच्चों को वैसे भी आजकल बहुत नमूनिया, तबीयत ख़राब हो रही है और फाइनली जब आपका अपना बच्चा होता है तो आप बच्चों की इस कंडीशन से रिलेट कर पाते हो। तो बेहतर है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें आलतू फालतू चीज़ें खिलाना बंद करें। स्पीडो से उतरने के बाद हम लोगों ने लिया था रक्षा लिटरली, और यहाँ से हम निकल गए थे अलमायदा की तरफ बिकॉज मुझे पिज़्ज़ा की बहुत भूख थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाके खाना था अलमायदा, और ये बहावलपुर की खूबसूरती है फरीद गेट। यहाँ पर इतने सारे गेट्स हैं कि तुम जिस गेट से एंटर करते हो और जिस गेट से बाहर निकलते हो वो गेट तुम्हें उस तरफ लेके जाता है। जैसे फरीद गेट बाबा फरीद के दरबार की तरफ लेके जाता है और मुल्तानी गेट मुल्तान की तरफ, और इस तरह से जिस गेट का जो नाम है उसका डायरेक्शन उसी साइड पे निकलती है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था और अभी 20 ऑर्डर्स के बाद हमारा ऑर्डर आना था, मीन्स के 30 मिनट्स इसको भी देर थी। तो जल्दी से हमारा पिज़्ज़ा आया, इसको टोटली फिनिश किया और हम निकल गए थोड़ी सी शूज़ वगैरह लेने शेरयार के लिए। यहाँ से मैंने शूज़ पसंद की लेकिन उसमें इसका साइज़ ही नहीं था, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो हमने दूसरी जगह से इनके लिए शूज़ लिए और हम निकल गए आगे। फाइनली घर पहुँचे, घर पहुँच के थोड़ी बहुत रेस्ट की। होप से तुम लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।